हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। बिन्नी प्रखंड के गांधी गांव में हाथियों के हमले में 2 की हुई मौत, एक महिला गंभीर रूप से हुई घायल, इलाके में दहशत। संतुरपी जंगल में ड्राइवर युवक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। ट्रक लूट और हत्या की साजिश में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कई सबूत बरामद। जुबरी कुलगो टोल प्लाजा के पास कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, दोनों वाहन हुए चकनाचूर, बाल बाल बचे लोग। और गांधी के मरगोढी गांव में खलियान की पुआर में लगी आग, ग्रामीणों की तत्परता से टला बड़ा नुकसान। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत गांधी गांव में सोमवार अहले सुबह हाथियों के एक बड़े झुंड ने भारी उत्पात मचवा दिया। अचानक हुए इस हमले में 2 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से जख्मी होकर इलाजरत है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे घना कोहरा छाया हुआ था। इसी दौरान गांधी गांव की 70 वर्षीय शांति देवी अपने खेत की ओर निकली थी। कोहरे के कारण वह बगल के जंगल से निकले हाथियों के झुंड को देख नहीं सकी। जैसे ही वे आगे बढ़ी, हाथियों ने उन्हें दौड़ाकर कुचल दिया। शोर सुनकर मदद के लिए पहुंचे 55 वर्षीय बोधी पंडित भी झुंड के निशाने पर आ गए और उन्हें भी हाथियों ने रौंद डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी क्रम में पेशम गांव से गुजर रही 40 वर्षीय सुदामा देवी भी झुंड की चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की खबर फैलते ही जिप सदस्य सूरज सुमन, प्रखंड प्रमुख रामू बेटा, उप प्रमुख शेखर सुमन, मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिन्हा, स्थानीय मुखिया गुलावती देवी, दिनेश यादव समेत कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पहुंचे। साथ ही ओपी पुलिस और वन विभाग की टीम ने भी गांव पहुंचकर हालात का मुआयना किया और झुंड को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश में जुट गई। ग्रामवासियों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षा उपाय और मुआवजे की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। क्या नाम है इनका? सुदामा देवी। कहाँ कराने वाले? पेशम। क्या हुआ था? सर हाथी एकाएक आ गया, अटैक किया और दौड़ा के मतलब ये किया है, पूरा घायल हो गया। कब हुई है घटना? घटना सर 5 बज के कुछ मिनट में हुआ है। सुबह? हाँ, सुबह में सर। और भी कोई घायल है क्या? और किसी को? 2 गादी का है। कौन थाना है ये हमारा बिरनी थाना है। बिरनी थाना। हाथ कितने झुंड में था क्या? नहीं सर, बोल रहा एक ही था। एक ही था? हाँ सर। कौन है आपके? हुआ है सर। क्या नाम हुआ आपका? मंतोष कुमार सिंह। आज गादी में घटना घटी है। अचानक एक हाथी आया है, जो लोग अपने घर के पिछवानी साइड में गए थे, ये लोग बैल बांधने के लिए। अचानक हाथी आया और ये दोनों आदमी को मार दिया और दोनों स्पॉट डेथ कर गए। एक को दौड़ने के क्रम में एक आदमी गिर गया है, उसको भी चोट लगी है, वो भी इलाज के लिए गिरिडीह गया है। तो अभी जो मृतक है, उनके परिवार वो लोगों को जो सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है 4 लाख रुपया करके, उसमें 1 सप्ताह के अंदर उसको फाइनल किया जाएगा। अभी 33,000 रुपया दोनों आदमी को पेमेंट किया गया है। 3,70,000 जो बकाया है, 1 सप्ताह के अंदर इसको पुनः आकर के पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन हाथी से बचने के लिए मैं लोगों को ये कहूंगा कि कम से कम सचेत रहिए। देखिए
कि हाथी कहीं आ रहा है। और वन विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि हाथी जब आया तो हाथी को यहाँ से कम भगाया जाए, ताकि सुदूर क्षेत्र में जंगल में जाकर के हाथी रहे। और ये बिल्कुल वीरान जगह में कैसे हाथी आ गया, ये बड़ा अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है। लगातार बाराडी पंचर के ताराटांड गांव है, उसमें भी बीते दिनों हाथी ने उतारा, क्या वन विभाग की लापरवाही माना जाएगा? नहीं, वन विभाग की लापरवाही इसको क्या कहा जा सकता है। कौन आदमी जानता है कहाँ कौन सी किसका एक्सीडेंट होता है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है रोज, तो वहाँ का पुलिस प्रशासन बैठल रहती है कि दौड़ देखे कि क्या लापरवाही है। घटना जब घटती है तो प्रशासन दौड़ती है। आपके द्वारा पहल? मेरे द्वारा, जो सरकार के द्वारा पहल करने की बात है, उस प्रक्रिया के तहत मैं हूँ, और 4 लाख रुपया दिलाने की बात है, मैं करवाता हूँ। आज हमको सुबह यहाँ गादी के लोगों के द्वारा सूचना मिली कि गादी में हाथी का झुंड घुस गया है। उसी दौरान मैंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अपने प्रखंड के विकास पदाधिकारी, सीओ और जो ओपी प्रभारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहे और अभी घटना स्थल पर आए हैं। हाथियों के झुंड ने ये जो एक महिला एक पुरुष की जो मौत हुई है, ये दोनों लोग अपने घर के पिछवाड़े बैल को बांधने के लिए गए थे। उसी दौरान हाथी ने हमला किया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक पेशम में एक महिला घायल है, जिसका कमर टूट गया है। अभी तत्काल वन विभाग के द्वारा 30-30 हजार दोनों मृतक परिवार को दिया गया है और शेष जो 3,70,000 रुपया है, वो वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसको भुगतान करेंगे। और जो मृतक जो इलाजरत है, उनका वन विभाग के द्वारा भी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम वन विभाग के अधिकारियों से मांग करते हैं कि जब तक इस क्षेत्र से हाथी बाहर नहीं चला जाए, तब तक इन लोगों के द्वारा सतर्कता अभियान चलाते रहे लोग। और हम यहाँ इस इलाके के ग्रामीणों से भी सादर निवेदन करेंगे कि हाथी के पीछे ना दौड़े, लोग बचें, झुंड की ओर नहीं जाए, ताकि हाथी के द्वारा किसी भी प्रकार का हमला नहीं करे। यही मेरा अपना ये कहना है। बगोदर थाना क्षेत्र के संतुरपी जंगल में 18 नवंबर की सुबह एक युवक का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए ट्रक लूट की साजिश में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही कई सबूत भी बरामद किए हैं। युवक का शव मिलने के बाद पुलिस को शुरुआती जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मामला सामान्य मौत का नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किए गए हत्या और ट्रक लूट से जुड़ा है। मृतक की पहचान बिहार के खगड़िया जिले के लौली थाना क्षेत्र के लदोरा गांव निवासी धीरज कुमार यादव पिता फुलेन यादव के रूप में की गई थी। घटना के सामने आने के बाद बगोदर थाना में केस दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर एएसपी बगोदर सरिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी इनपुट और सक्रियता के आधार पर मामले की परतें खोलते हुए 3 मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों में बगोदर के हुसैन नगर के रहने वाले जैनुल खान उर्फ अरमान और दाऊद खान के साथ साथ बिहार के समस्तीपुर जिले के मरीचा गांव निवासी द्वारिका सिंह शामिल है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि जैनुल और दाऊद मृतक को पहले से जानते थे और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर धीरज को ट्रक लूटने की नियत से बगोदर बुलाया था। आरोपियों ने धीरज को नशीला पदार्थ पिलाकर संतुरपी जंगल ले जाकर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं फेंक दिया। वारदात के बाद अपराधी लूटा हुआ ट्रक लेकर भागे, लेकिन पुलिस दबाव बढ़ने पर दुमका हसडीहा टोल के नजदीक वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर कंटेनर हत्या में प्रयुक्त रॉड, कपड़े, बैग, नकदी, मोबाइल और वाहन से अलग किया गया जीपीएस बरामद कर लिया है। घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। दिनांक 18/11/2025 को बगोदर थाना में संतुरपी जंगल के पास एक सुनसान जगह पे एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। सूचना के बॉडी को देख के लग रहा था कि इसके साथ जो है हत्याकार्य किया गया था। मानवीय सूचना के आधार पर हमने पता किया तो पता चला ये बिहार के रहने वाला कोई ट्रक ड्राइवर है और आगे हमने तहकीकात किया तो पता चला कि शायद इनके साथ लूटपाट की घटना हो गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर सरिया, थाना प्रभारी विनय और बगोदर थाना के अन्य अफसर और अन्य थाना प्रभारी जो है वो शामिल हुए।
हमने तकनीकी शाखा गिरिडीह का भी सहयोग प्राप्त किया। छापामारी दल ने जब काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये निश्चित रूप से एक लूट की घटना है और ये एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर एक बगोदर के निवासी है जनुल अंसारी, उनके टच में थे। जनुल अंसारी ने साजिश के तहत ट्रक ड्राइवर को बगोदर में रुकने के लिए कहा और 3 पेशेवर अपराधी जो है समस्तीपुर बिहार से उन्होंने लाया और सबसे पहले उन्होंने इन लोगों ने शराब का सेवन किया और सुनसान जगह संतरूपी में गांजा के सेवन करने के लिए उन लोग ट्रक ड्राइवर को प्रेरित किया और जैसे ही गाड़ी सुनसान जगह पे पहुंची अचानक सबने मिलके रड से उनकी हत्या कर दी और ट्रक को सरिया राजधनवार राजमार्ग में ले जाने लगे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण जो है ट्रक जो है दुमका के टोल के पास जो है वो पकड़ लिया गया है और सभी ने जो है अपना अपराध स्वीकार किया है। बाकी जो अन्य 2 अपराधी है उस पर हम लोग जो है लगातार छापामारी कर रहे हैं। थाना क्षेत्र स्थित कुलगो टोल प्लाजा के पास सुबह के समय तेज रफ्तार से आ रही अर्टिगा कार और खेत की ओर मुड़ रहे एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर की ट्रैक्टर कई हिस्सों में बिखर गया। वहीं अर्टिगा कार पलटकर सड़क किनारे जाकर उलट गई। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर सड़क पार कर खेत की दिशा में जा रहा था, तभी तेज गति से आती कार ने उसे सीधे सामने से जोरदार धक्का मार दिया। टक्कर के बाद ट्रैक्टर का इंजन और डाला अलग अलग दिशा में जा गिरा। दूसरी ओर कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर डिवाइडर के पास पलट गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना के बावजूद किसी गंभीर चोट या मृत्यु की सूचना नहीं मिली है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीण तुरंत पहुंच गए। सड़क पर बिखरे ट्रैक्टर के पुर्जों को क्रेन की मदद से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच जारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक किसी व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। गांजे थाना क्षेत्र के दासडी पंचायत अंतर्गत मरगोढी गांव में सोमवार दोपहर अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। गांव निवासी अर्जुन मंडल के खलियान में मशीन से धान निकालने के बाद बड़ी मात्रा में पुआर रखी हुई थी। इसी पुआर के ढेर में अचानक धुआं उठता देख आग की लपटें तेजी से फैलने लगी। अर्जुन मंडल ने खलियान से धुआं निकलता देखा तो तुरंत मौके पर पहुंचे और शोर मचाकर ग्रामीणों को सूचना दी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी दौड़ पड़े और मिलकर पानी डालकर आग पर काबू पाने में जुट गए। ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई के कारण आग ज्यादा फैल नहीं सकी और बड़ी हानि होने से बचाव हो गया। घटना के बाद पुआर का कुछ हिस्सा जलकर नष्ट हो गया, लेकिन समय रहते किए गए प्रयास से अन्य सामग्री सुरक्षित रही। आग किस कारण लगी इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि अचानक लगी आग से वे भी हैरान हैं। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है। गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर माहौल तेज हो गया है। सोमवार को हुए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी में कुल 41 उम्मीदवारों की दावेदारी को मान्यता दी गई। जांच के दौरान ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पद के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा का नामांकन रद्द कर दिया गया, क्योंकि वे निर्धारित AIB परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे। स्क्रूटनी के बाद अब मंगलवार नाम वापसी की अंतिम तिथि है। अध्यक्ष पद के लिए निर्वर्तमान अध्यक्ष प्रकाश सहाय के साथ मोहम्मद शहनवाज और सुखदेव भास्कर मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद की रेस में विशाल आनंद और बाल गोविंद साहू शामिल है। महासचिव पद के लिए वर्तमान महासचिव चुन्नूकांत के साथ अजय कुमार सिन्हा, दशरथ मंडल और शिवेंद्र चंद्र त्रिवेदी मुकाबले में हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पद पर अब शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद शेर अली अंसारी, पंचानन कुमार मुनी और मनोज कुमार यादव के बीच प्रतियोगिता है। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए शोभनील समानता, ज्योतिष कुमार सिन्हा और शिव कुमार गुप्ता मैदान में हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए मीरा कुमारी, अमित कुमार सिन्हा और तुलसी महतो उम्मीदवार हैं, जबकि सह कोषाध्यक्ष पद पर चंदन सिन्हा, दिनेश राणा और धीरज कुमार सिन्हा के बीच मुकाबला होगा।
कार्यकारिणी सदस्य के 9 पदों के लिए कुल 19 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर चुनाव संचालन के लिए बोकारो के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार और धनबाद के अधिवक्ता बालेश्वर प्रसाद को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि महेंद्र देव, केशव दारद और प्रमोद सिंह को आरओ की जिम्मेदारी दी गई है। आरओ प्रमोद सिंह ने बताया कि कुल 16 पदों के लिए 41 अभ्यर्थी चुनावी जंग में बने हुए हैं। आज चुनाव का स्कूटनी का तय समय था, तिथि भी तय था आज का। आज हम लोग स्कूटनी कर लिए, सभी का अलाउ हो गया। जितने भी इस पद पर जो लोग प्रत्याशी थे सभी का अलाउ कर दिया गया। सिर्फ एक व्यक्ति का, विजय कुमार सिन्हा, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आवेदक थे, उनका नॉमिनेशन पेपर रद्द कर दिया। बाकी सभी लोगों का रद्द कर दिया गया, मतलब सभी लोगों को अलाउ कर दिया गया सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर। कुल मिलाकर मेरे यहाँ 41 कैंडिडेट हैं, सभी पोस्टों को मिला। गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक अंटा बंगला मैदान में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संघ के 3 साल 5 महीने पूरे होने पर एक कार्यशाला आयोजित करने पर सहमति बनाना रहा। इसके साथ ही फुटपाथ दुकानदारों से जुड़ी कई अहम समस्याओं पर भी चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा टार्जन ने बताया कि लगभग 1 वर्ष से संगठन की बैठकें नहीं हो रही थी, जिसे देखते हुए आज कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए 2014 एक्ट के तहत फुटपाथ दुकानदारों को अब तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। नगर निगम द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव कराने में लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जबकि पिछले 7 वर्षों से यह प्रक्रिया लंबित है। प्रशिक्षण राशि, बैठक भत्ता सहित कई प्रावधान भी लागू नहीं किए गए। सचिव मोहम्मद अफगान उर्फ बबलू ने संगठन की कमजोरी को समस्याओं का कारण बताते हुए दिसंबर में एक बड़ी बैठक आयोजित करने की घोषणा की। कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने कहा कि शहर में बनाए गए 2 वेंडिंग जोन असंवेदनशील और सुनसान इलाके में हैं, जहां दुकानदारों और ग्राहकों की सुरक्षा चिंता का विषय है। उन्होंने शहर के मध्य में बेहतर वेंडिंग जोन उपलब्ध कराने की मांग की। बैठक में एहतराम उर्फ सितारा, रंजीत खटेक, मोहम्मद अफसर, सुनील साहू, मोहम्मद नसीम, दीपक साहब समेत कई सदस्य उपस्थित थे। बच्चे लोग भेज के मंगा लेते हैं, जो गरिया भी चलता है, इतना सदा चलता है गरिया। बोलिए। जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग गिरिडीह के अंटा मैदान में, अंटा बंगला मैदान में आज 1 दिवसीय कार्य समिति की एक बैठक किया। इस बैठक के माध्यम से हम लोग गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ को मजबूत हेतु कई कार्य पर विचार विमर्श किया गया। हम लोग चाहते हैं कि गिरिडीह फुटपाथ दुकानदार विक्रेता संघ के माध्यम से फुटपाथों की जो समस्या है उस समस्या को निदान हेतु और भी समस्याओं को लेकर सरकार द्वारा कानून बनाए गए 2014 एक्ट, उस कानून के मुताबिक आज तक नगर निगम हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मुहैया करवा रही है। इन सब बातों को लेकर हम लोग आज एक बैठक किए हैं। हम लोगों का कहना है कि टाउन वेंडिंग कमेटी यानी कि नगर विक्रय कमेटी का जो कानून बनाई गई है उस कानून का उल्लंघन हमारे नगर निगम के उपायुक्त, नगर आयुक्त कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नगर आयुक्त से मिलकर टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव करवाएं और जिस तरह से शहर में आज फुटपाथों को अतिक्रमण के नाम पर हटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जब तक हम लोग अगर संगठित नहीं होंगे तब तक हम लोग शहर में कहीं पर भी बैठने पर बहुत मुश्किल होगी। अब प्रशासन को ये सोचना होगा कि हम लोगों को जो सरकार सुविधा दी है इस सुविधा को हम लोग मुहैया करवाया जाए और हम लोगों के एक बेहतर वेंडिंग जोन की मुहैया भी करवाया जाए। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत एवं फुलची पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर आमजनों को सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई।
दोनों पंचायतों में लोगों की व्यापक सहभागिता देखी गई और पात्र लाभुकों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन जमा किए गए। शिविर में जाति, आवासीय आय प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य सेवाओं से संबंधित आवेदनों को प्राप्त कर कई का वहीं मौके पर निष्पादन किया गया। आमजन को सरकारी योजनाओं के सहज और त्वरित लाभ उपलब्ध कराने हेतु सभी स्टॉलों पर कर्मी पूरी तत्परता से कार्यरत रहे। कार्यक्रम में मुखिया बुधनी देवी, मुखिया चंपा मरांडी, श्यामलाल परमेश्वर, अवधेश सिंह, नीतीश कुमार सिंह, रामप्रसाद साव, छोटू मरांडी एवं जीतन सोरेन सहित कई जनप्रतिनिधि एवं पंचायत स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये है इसमें योजना का लाभ जो सरकार का आ रहा है वो हर समय स्थान पर जाएगा। हम लोग धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं पंचायत के लोग? पंचायत के लोग के लिए विकास की ओर आगे ले चलना है। उसको जनता को हम लोग सुझाव देते हैं कि आप बारी से बारी आप लोग आइए इस शिविर में। इस शिविर में क्या क्या मतलब ये प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये जैसे विकास है, जैसे लोगों को सहायता मिले, पेंशन है, इसके बाद सारा चीज़ों का करना है और सारा चीज़ सरकार के लिए ठीक है बस। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कुलची आज सरकार के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पंचायत भवन में लगा हुआ है। इस कार्यक्रम में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना का पोर्टल बंद है जो मैया सम्मान के नाम से जाना जाता है। दूसरे एक पोर्टल बंद है अबुआ आवास। मैक्सिमम लोग यहाँ जो आए हुए हैं सिर्फ मैया सम्मान और अबुआ आवास के आवेदन को लेकर हैं, जिसका पोर्टल बंद है, जिससे काफ़ी लोग नाराज हैं, नाखुश हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दोनों पोर्टल को खोलने का कृपा किया जाए। धन्यवाद।